तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में जहां हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि हियरार्किकल डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा था और एक एग्जांपल भी हमने देखा था जहां पे हियरार्किकल डेटा मॉडल यूज होता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो मूव करते हैं इस वीडियो में आगे। सो व्हाट इज नेटवर्क डेटा मॉडल? अब बेसिकली ये नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है? इसमें ग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये है कि जो आपका डेटा होता है उसको हम नोड्स के रूप में जो है दिखाते हैं एंड उसके बीच के जो कनेक्शंस होते हैं उसको हम लोग जो है एजेस के बीच में शो करते हैं। एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल रिलेशनशिप। तो इसमें जो हम लोग मल्टीपल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं उसके पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में। एफिशिएंट एक्सेस। अब इसमें क्या होता है? यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशन। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हो। अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे भी तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जो आपका नोड होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे नोड रिप्रेजेंट यूजर एंड एंटिटीज। जो भी आप यूजर एंड एंटिटीज बना रहे हो उसको वो चीज शो कर रहा है। और एजेस क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि कनेक्शन किस टाइप का है। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का या लिंक्डइन का, किसी का भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, आपके जो फॉलोअर्स हैं, ये क्या है? एक कनेक्शन बिल्ड करता है। म्यूचुअल फ्रेंड्स जो आपके दिखाते हैं वो क्या है? एक आपका कनेक्शन है। तो वहाँ पे जो नोड है वो आप एज़ अ पर्सन मान लो आप हो गए, ठीक है? आपके बीच जो एक और मान लो आपका फ्रेंड हो गया, ये आपका मान लो नाम ए से है, ठीक है? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और एक है जो आर से नाम स्टार्ट होता है, अब कुछ भी हो, राहुल लेट्स सपोज। और एक और दोस्त है मान लो यहाँ पे, ठीक है? जिसका नाम एच से शुरू होता है, ठीक है? तो अब ये 3 मान लो दोस्त है। तो दोस्त के बीच यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेंड का जो है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। मतलब कि ये जो है इसका भी दोस्त है और ये इसका भी दोस्त है। और ये जो है आर से रंजन मान लो या राहुल मान लो, तो ये किसका? इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, ठीक है? और आगे जाके सॉरी, ठीक है, मान लेते हैं। अब आगे जाके जो है यहाँ पे एक और हम बिल्ड किए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका दोस्त है? ए का दोस्त है, ठीक है? और इसका नाम मान लेते हैं पी से, ठीक है? पंकज, जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो। यहाँ से पी से जो है एक और इसका फ्रेंड है ए का। लेकिन क्या ये इसका दोस्त है? नहीं है। तो हम क्या दिखा सकते हैं? ये इसका म्यूचुअल फ्रेंड मान लो, ये दिखा सकते हैं इसको। शोकेस अगर हमें करना होता, आपने देखा भी होगा। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर नहीं भी बिल्ड करना है तो इसको आप हटा दो, ठीक है? मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड ही डिलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे गाइस फ्रेंड यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बिल्ड होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम रखा है जिसके बीच यूज़र है, यहाँ पे कलेक्शन है और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि फॉलो, डाउनलोड, लाइक अलग-अलग जो फीचर्स देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट मूव करते हैं फीचर्स ऑफ द नेटवर्क डेटा मॉडल क्या-क्या होते हैं। तो इसमें ग्राफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया यूजर्स, नोड एंड एजेस ऑर्गेनाइज्ड डेटा। मतलब कि हम जो है नोड और एज को मिला के जो है ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि फ्रेंड वाला जो एग्जांपल है, तो आपको यहाँ पे जितना चाहे उतना आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो किसी भी एंटिटीज, किसी भी डेटा के ऊपर। थर्ड वन इज एफिशिएंट एक्सेस। तो ऑप्टिमाइज टू रिट्रीव डेटा इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर आपका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो आप उसमें अगर कोई भी डेटा निकालना चाहते हो या फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इजीली उसको जो है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? इसका ये चीज़ जो है फीचर्स है नेटवर्क डेटा मॉडल का। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी डेटाबेस अगर आप कंसीडर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट है मान लो, ठीक है? एंटिटीज़ क्या-क्या हो जाएँगे? स्टूडेंट हो गया, ठीक है? एक कोर्स हो गया। अब स्टूडेंट क्या करता है? अटेंड करता है मल्टीपल कोर्सेज़। कोर्स कौन पढ़ाता है? कोर्स जो है टॉट बाय मल्टीपल प्रोफेसर, ठीक है? अब मान लो हमने स्टूडेंट को क्या बोल दिया कि भाई तुम जो है बीटेक कर रहे हो। ठीक है? उसने क्या बोला, ठीक है भाई, आप जैसा बोलो मैं कर लूँगा। ठीक है? तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, बीटेक हमारे बोलने से कर लिया। अब बीटेक में क्या सिर्फ़ एक टीचर होते हैं? नहीं। बहुत सारे अलग-अलग जो उसमें आपके टास्क होते हैं, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको पढ़ाने के लिए अलग-अलग फैकल्टीज़ होते हैं, अलग-अलग टीचर्स होते हैं। तो वो क्या हो गए यहाँ पे, मल्टीपल प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है? ये एंटिटीज़ हो। अब रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड कैसे हो रहा है? मेनी टू मेनी बिटवीन द स्टूडेंट और कोर्सेज़ एंड प्रोफेसर। अब यहाँ पे एक जो इंसान है, मतलब एक जो स्टूडेंट है, क्या वो सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है? नहीं। हमारे जैसे लोग तो 4-4 5-5 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है?
तो 5 सब्जेक्ट मतलब कि आप एक स्टूडेंट हो के 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या एक टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? नहीं। वो हो सकता है कि सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। तो ये जो है हमा उसके तरफ से सिर्फ़ 1 है, आपकी तरफ से 5। तो आपका जो है यहाँ पे मल्टीपल जो है रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, अलग-अलग टीचर से, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस। अब नेक्स्ट हम एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जिसमें आप मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरा जो है एफिशिएंट रिट्रीवल मतलब कि इसमें प्री डिफाइंड पाथ्स होते हैं जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो डेटा एक्सेस के लिए। थर्ड वन इज़ जो है रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मतलब कि जो रियलिस्टिक डेटा होता है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। सूटेबल फॉर सिस्टम विथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके? सो मूविंग टू द नेक्स्ट जैसा कि हमने बताया कुछ एडवांटेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डिसएडवांटेज भी होंगे तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब इसमें जो है हार्ड टू मैनेज ग्राफ कनेक्शन अब इसमें आपको देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर इसका। तो अगर आप कुछ भी इसमें मैनेज करने जा रहे हो कनेक्शंस को इधर-उधर तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको और डिफ़िकल्ट भी होगा अपडेट करना। क्योंकि अगर बीच में आपने अपडेट किया तो फिर उसको जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में बिल्ड करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग हो सकता है। एंड थर्ड वन इज़ ओवरहेड रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द एफिशिएंट यूज़ अगर आपको यूज़ करना तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा इसको क्रिएट करने में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वाला नेटवर्क डेटा मॉडल समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो इसी तरीके की और भी वीडियोज़ तो हमारा ये डीबीएमएस का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो। टाटा बाय-बाय।